ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन घाट पर चिता नहीं जली उस दिन बनारस के लिए प्रलय का दिन होगा। भारत के इस पावन नगरी को वेदों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ स्थित मणिकर्णिका घाट के विषय में कहा जाता है कि यहाँ जलाया गया शव सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। व्यक्ति की आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल देश की पाठशाला पे। दोस्तों, आज हम जिस घाट के बारे में बात करने वाले हैं वो है मणिकर्णिका घाट। तो मणिकर्णिका घाट की कहानी क्या है और इसके रहस्य क्या हैं वो मैं आज आपके साथ बताने वाला हूं। दोस्तों, वाराणसी जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। हिंदू धर्म में यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हिंदू मान्यताओं में इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। वाराणसी संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है। काशी नरेश वाराणसी शहर के मुख्य सांस्कृतिक संरक्षक एवं सभी धार्मिक क्रियाकलापों से अभिन्न अंग है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। यह नगरी सप्तपुरियों में से एक है तथा हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। बनारस के 84 घाटों में से आज बात करेंगे मणिकर्णिका घाट के बारे में, जो एक पवित्र स्थल है। मणिकर्णिका घाट पहुंचने का रास्ता बहुत ही तंग गलियों से होकर गुजरता है। मनुष्य के जीवन का सफर बहुत लंबा होता है। ना जाने कितने उतार चढ़ाव, कई सारी कठिनाइयों का सामना करके हमें जीवन का हर सफर पूरा करना पड़ता है। जब इस जीवन का सफर समाप्त हो जाता है तो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जगह खोजते हैं, जो काशी के मणिकर्णिका घाट को मिलती है। काशी का मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थान है जहां पर पहुंचकर मनुष्य को जीवन की असलियत का पता चलता है। वह अपने जीवन में भले ही कितना खुश क्यों ना हो, पर जब वो मणिकर्णिका घाट पर लाया जाता है तो यह पूरी दुनिया बेमानी लगती है। मणिकर्णिका घाट बनारस का एक ऐसा घाट है जहां पर हर समय चिताएं जलती रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन घाट पर चिता नहीं जली उस दिन बनारस के लिए प्रलय का दिन होगा। भारत के इस पावन नगरी को वेदों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ स्थित मणिकर्णिका घाट के विषय में कहा जाता है कि यहाँ जलाया गया शव सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। व्यक्ति की आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु काशी में हो तथा उनका शव बनारस के मणिकर्णिका घाट पर जलाया जाए। इसके अलावा एक और पौराणिक कथा है जो इस घाट के महिमा को उजागर करती है। माना जाता है कि जब शिव विनाशक बनके सृष्टि का विनाश कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने शिव जी को शांत करने के लिए तब प्रारंभ किया। भगवान शिव और मां पार्वती जब यहाँ आए तो शिव जी ने अपने त्रिशूल से यह गंगा किनारे एक कुंड का निर्माण किया, और जब मां पार्वती इस कुंड में स्नान कर रही थी तो उनके कान की बाली का एक मणि उस कुंड में गिर जाता है, जिसके बाद से यहाँ का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। इस कुंड के किनारे स्थित घाट को मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। दोस्तों, ये तो रहा मणिकर्णिका घाट के बारे में। तो चलिए अब मणिकर्णिका घाट के रहस्य के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात की उम्मीद भी होती है कि अगले जन्म में वे वैश्या नहीं बनेंगी। और काशी में होली से पहले मणिकर्णिका घाट के मशन पर शवों की राहों में होली खेली जाती है। काशी में चिता की भस्म से खेली जाने वाली होली इसलिए भी बड़ी खास है क्योंकि इसके बारे में यह मान्यता है कि इस दिन अपने गढ़ों के साथ भगवान शिव
खुद काशी की धरती पर जिसे होली खेलने के लिए उतर आते हैं। गंगा नदी के तट पर यह एक ऐसा शमशान घाट है जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती। यहाँ 300 से ज्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसकी भी अंतिम संस्कार होता है उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट में 3000 साल से भी ज्यादा समय से यह कार्य होता रहा है और यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी और वैशाख माह में स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन घाट पर स्नान करने के हर तरफ के पापों से मुक्ति मिल जाती है।